अस्सलाम डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज हियर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। इस पोर्शन के अंदर हम इफेक्ट्स ऑफ वाटर के हवाले से देखेंगे कि पानी की क्या इंपॉर्टेंस है, उसका हमारी बॉडी के अंदर रोल क्या है। हमें पता है कि वाटर जो है, जितनी भी लाइफ है, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, सबको सस्टेन करने होने के लिए, जिंदा रहने के लिए वाटर जो है ये बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि इसका हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट है क्या, ये किस तरह से ज़रूरी है, कैसे हमारी बॉडी को सस्टेन करने में, जिंदा रहने में ये हेल्प कर रहा है। तकरीबन 60% ऑफ ऑल अडल्ट ह्यूमन बॉडी, जितने भी जो है ह्यूमन बॉडी है, तकरीबन उनके अंदर जो है एडल्ट्स के अंदर तकरीबन 60% जो है वो वाटर पाया जाता है। और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रही हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रही हैं, तमाम तर रिएक्शंस को होने के लिए जितना भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, या चाहे वो कैटाबॉलिज्म है या वो एनाबॉलिज्म है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए, प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ना सिर्फ प्रॉपर करने के लिए, यानी कि किसी भी हद तक उन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वाटर ज़रूरी है। तो इसलिए लिखा है कि फॉर ऑल द लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस, यानी कि लाइफ को बरकरार रखने के लिए जितने भी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रही है, सबके लिए वाटर का होना जरूरी है। इसके अलावा वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ इज एब्जॉर्ब, यानी कि अगर वाटर होगा तो ही हमारी बॉडी, हम जो बॉडी के अंदर जो फूड लेके जाते हैं उसको हम हजम करते हैं, उसको अपनी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये वाटर होना चाहिए, क्योंकि वाटर अगर वो सॉल्युबल होगा तो ही वो एब्जॉर्ब हो सकेगा, तो ही वो बॉडी का हिस्सा बन सकेगा, वरना नहीं बन सकेगा। इसके अलावा यानी कि बॉडी के अंदर किसी नई चीज़ की एडिशन होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, उसके लिए भी वाटर चाहिए। और इसके अलावा वेस्ट मटेरियल को अगर बॉडी से एलिमिनेट करना है तो उसके लिए भी वाटर का होना जरूरी है। वाटर इज एलिमिनेटेड इन द एक्वस मीडियम, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारा जो है वेस्ट मटेरियल जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर या वाटर की प्रेजेंस में ही वो एलिमिनेट हो सकता है। जैसे कि जो है क्रेटिनिन है, डिफरेंट साल्ट्स है, आइंस है और यूरिया है, यूरिक एसिड है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर इसको खारिज किया जा रहा है। तो वो इसके लिए क्या है, यूरिन के लिए किसका होना जरूरी है, वाटर का होना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। वाटर का एक और इम्पॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी के अंदर ये है कि मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है ये वाटर। अगर वाटर ना होता तो ये जमीन के ऊपर जितना भी टेम्परेचर मेंटेन है, तो ये टेम्परेचर भी मेंटेन ना हो सकता, तो ये लाइफ भी पॉसिबल ना होती। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी वाटर जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करते हैं। वो कैसे? थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो होती है हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ स्पेशली स्वेटिंग के जरिए, जैसे इवेपोरेशन होती है जब हम गर्मियों के अंदर जब हम देखते हैं कि स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग से ही हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थर्मो रेगुलेट हो रहा होता है, वो मेंटेन हो रहा होता है। तो इस तरह से वाटर जो है हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है, जिसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कि बॉडी में जितनी इंपॉर्टेंस है वाटर की, तो इसी तरह अगर ये वाटर जितना कम होता चला जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी, कॉम्प्लेक्शंस भी उतनी बढ़ती चली जाएंगी, उतने मसाइल भी बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी की कमी हो जाना, तो इससे क्या हो जाता है, इस हार्मफुल। वो कैसे कि ये सीवियर डिहाइड्रेशन, जैसे कि डायरिया हो जाता है, डायरिया से जो है ना वाटर का काफ़ी लॉस हो जाता है। डायरिया की डेफिनेशन भी यही है कि जब प्रॉपरली वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता तो डायरिया हो जाता है, जिसमें लूज मोशंस वगैरह शामिल है। तो जब वाटर काफ़ी सारा लॉस हो जाए, ठीक है, या बॉडी को काफ़ी सारी जो है ना कमी का सामना अगर करना पड़े वाटर की, तो उससे जो है इट मे रिजल्ट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, यानी कि हार्ट के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, या हमारे ब्लड वेसल्स के भी इश्यूज हो सकते हैं। हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड, कि कितना पानी हमारी बॉडी को चाहिए। एवरेज एक एडल्ट के अंदर जो है 2 लीटर पर डे वाटर चाहिए।
लेकिन ये वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एक्टिविटीज एंड आल्सो द एनवायरनमेंट एंड वेदर कंडीशंस, ये भी डिपेंड करती हैं। लेकिन एवरेज अगर देखी जाए तो ये 2 लीटर्स पर डे जो है ये वाटर हमारी बॉडी को चाहिए। नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेज तो काफी सारे हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम देखेंगे कि वो सोर्सेज जो कि हमारी बॉडी को यानी कि जो सेफ है, यानी कि जो कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर के जो सोर्सेज हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। एक तो इसमें नेचुरल वाटर आ जाता है जो कि वाटर टेबल और वाटर जो है और सॉइल सरफेस से हम हासिल करते हैं वाटर, और इसके अलावा जो है मिल्क के अंदर जो है काफी सारी परसेंटेज वाटर की होती है, उससे भी हम वाटर हासिल कर सकते हैं। यानी कि मिल्क को पीने से हम प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, इन चीजों के साथ साथ हम वाटर को भी इनहेल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जूसी फ्रूट्स जितने भी हैं जैसे कि संतरा है और भी डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर जूस ज्यादा होता है, वाटर ज्यादा होता है, उनसे भी हम पानी हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स आर आल्सो रिच इन वाटर, इनसे भी हम वाटर हासिल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है अदर जो डाइट्स जिनके अंदर वाटर पाया जाता है उससे हम पानी हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि वाटर के कुछ और इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये कि बूस्ट एनर्जी। वाटर जो है हमारी एनर्जी को बूस्ट करने का सबसे बड़ा जो है वो सोर्स है, बहुत बड़ा जरिया है। हम जब भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम देखते हैं तो उसमें वाटर जो है वो पहले नंबर पे आ रहा होता है कि इससे हमें एनर्जी हासिल होती है। इसके अलावा हेल्प इन वेट लॉस, क्योंकि जब जितने ज्यादा हमारी बॉडी से टॉक्सिक, जितने ज्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, जितना हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो तो जितना हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट रहेगा तो हमारे जो वेट लॉस है वो ज्यादा होगा और हमारा जो बॉडी का वेट है वो नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा जो है वाटर जो है हेल्प्स फील फुल लॉन्गर, यानी कि अगर आपने मैक्सिमम पानी पिया हुआ है तो आपको जो है लॉन्गर जो है ना लंबे अरसे के लिए जो है आप वो फुल रहते हैं, आपको जो है ना भूख का एहसास भी नहीं होता। इसके अलावा इसका जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है फ्लशेस आउट द टॉक्सिन्स, जितने भी हमारी बॉडी से टॉक्सिन जो है टॉक्सिक मटेरियल जो हमारी बॉडी से वेस्ट होते हैं बाहर निकाला जाता है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वाटर ही होता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा इफेक्ट्स ऑफ वाटर के वाटर का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी बाय व्हाट्सएप और नंबर। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।